हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में लेवल को देखेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस को समझेंगे। जो डेली टाइम फ्रेम में हम ट्रेड तो नहीं करते, लेकिन क्या एनालाइज, क्या बड़े टाइम फ्रेम में हमें देखना जरूरी होता है इंटरडे लेवल पे कि मार्केट में मतलब क्या हो सकता है, कहाँ पे हमें सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे हमें रिवर्स देखने को मौका मिल सकता है। इसको थोड़ा सा हमें दिमाग में रख के उसी हिसाब से हमें जो छोटे टाइम फ्रेम में प्लानिंग करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में देखो, जब भी मार्केट इसी लेवल पर आया था, मैं मेरा जो पहले का पुराना वीडियो देखो, आज से 4-5 दिन पहले वाला, मैं उस टाइम बताया था कि भाई अगर आप लोग कॉल साइड जाते हो तो इसमें क्या है, मार्केट ने अगर इंटर डे लेवल कॉल साइड जाते हो तो ओवरनाइट पहली बात तो मत लेके जाओ बुलिश ट्रेड लेके। दूसरा, अगर आप इंटर डे लेवल ट्रेड कर रहे हो बुलिश साइड, तो क्या करना, आपने क्वांटिटी कम रखना, टारगेट छोटा, जैसे ही टारगेट मिले तुरंत अपने टारगेट को बुक कर लेना। और मार्केट एक 3-4 दिन से लगातार देख रहे हो आप, मार्केट थोड़ा सा गिरावट, और आज भारी फुल बॉडी के साथ कैंडल एक गिरावट देखने को मौका मिला है। तो मौका मिला, इसका मतलब कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। ट्रेंड चेंज नहीं किया, ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन क्या मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं सोचोगे ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। तो हम देखते हैं, तो इसको इंटरडे लेवल पे जो डेली टाइम फ्रेम में हमारा थोड़ा सा लेवल को हम देख लेते हैं। देखो, जो मार्केट जहां पे रुका है उससे नीचे जो मार्केट एक जो सबसे पहले सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, वो कौन सी है, 47,600 का एक सपोर्ट देखने को मिल रहा। मतलब फर्स्ट सपोर्ट हमारा कल के लिए क्या बनेगा, 47,600 का पहला सपोर्ट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लेवल एक निकाल के आ रहा, जो कि 47,400 के आसपास, 350-400 के आसपास लेवल का। देखो, सपोर्ट यहाँ बार बार इतना लाइन शिप बता रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए। पहला लेवल हमारा 600 का लेवल का है, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे। उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया तो लेवल हमारा कौन सी आ रहा है, 400 का लेवल आ रहा है। ठीक है, 400 का लेवल के बाद और ये लेवल भी आप देखो तो हर 200 पॉइंट में एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। नीचे साइड में सपोर्ट ये कौन सी है, ये 200 का, 47,200 का। ठीक है, सबसे पहले 47,600 का, उसके बाद 47,400, 47,200, उसके बाद नेक्स्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा, कौन सी, जो कि 47,000 के आसपास है। ठीक है, 900 से लेके 47,000 के आसपास ये हमारा मेन सपोर्ट है। दूसरा, अगर आप बोलोगे भाई यहाँ पे लो, यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई इसके बीच में जो मार्केट आज जो क्लोज दिया उसके, अरे 600 के बीच में अगर मार्केट ओपन हुआ इसी तरह से टाइम भी रहा, कुछ भी करा, तो हमें इसके बीच में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना। ठीक है, इसके अंदर हम बाइंग करोगे तो लॉस। हमें मार्केट को या तो इसके ऊपर, जो आज का जो क्लोज है इसके ऊपर होना चाहिए, मार्केट प्राइस सस्टेन करना चाहिए, तब जाकर हम बुलिश ट्रेड का। अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक करे, टाइम भी 600 को ब्रेक करे, और आपने 15 मिनट की कैंडल पे देखना कि 15 मिनट टाइम फुल बॉडी के साथ क्लोज करता, अगला कैंडल इसके नीचे चल रहा है, तो अब 600 से सीधा 400 तक के लिए एक पुट साइड आप बाइंग जा सकते हो। अगर 400 को ही फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो लास्ट हमारा सपोर्ट कौन सी, 200, 200 को भी ब्रेक कर, लास्ट में यही है 47,000, 46,900 से लेके 47,000 के आसपास। दूसरा, अगर मार्केट 600 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ, तब भी वही 15 मिनट का टाइम आपको देना, तुरंत कॉल बाई पुट बाई मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, एक दिन आज मार्केट ने सबको दिखा दिया बड़ा सा रेड कैंडल बना के, भाई मार्केट गिर रहा, इसमें से आधे बंदे वही सोचेंगे कि भाई ट्रेंड चेंज होगा, अभी मार्केट शायद गिरेगा, अभी इतना दिन ऊपर चल रहा था, अभी मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ऐसे भी गलती मत करना। ठीक है, तो मार्केट 600 के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, ओपन होता है आपने तुरंत पुट बाय कर लिया। आपने कम से कम 15 मिनट देना मार्केट को, प्राइस एक्शन 5-5 मिनट का 3 कैंडल बनेगा, या 15 मिनट का कैंडल आप देखोगे फुल बॉडी बन रहा बहुत अच्छा। उसके बाद आपको तो ऑप्शन चेन में डाटा बन जाएगा, आपका सेटअप बनेगा। 15 मिनट कैंडल के नीचे जैसे 5 मिनट कैंडल आप देखोगे, जब 5 मिनट आ जाओगे इसी तरीके से नीचे ट्रेड कर रहा है, तब आप जाके आप एक पुट साइड एंट्री ले सकते हो इसी कैंडल का ऊपर का एसेल लगा के। ठीक है, तो डेली टाइम पे देख लिया, नीचे साइड दिला, अभी ऊपर साइड, मतलब मानो ऊपर साइड में हमारा सबसे पहले देख साइकिल जो राउंड फिगर है कौन सी है, साइकोलॉजिकल लेवल 48,000, ये हमारा एक है 48,000 का लेवल। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, जहां पे आज क्लोज और इसके, अगर इसके बीच में या 48,000 के आसपास टाइम बिताने के बाद अगर इसको ब्रेक करे तो कम से कम ऊपर जाने का। लेकिन ऊपर जाने के लिए और एक लेवल है, ये कौन सी लेवल, यहाँ से रिवर्स आ सकता है, कौन सी, 48,000 से लेके 48,230-40 का, मतलब 230-40 पॉइंट का ये रेंज है। यहाँ कभी भी मार्केट नेगेटिव मूवमेंट मिले तो आपको रिवर्स देखने को मिल सकता मार्केट। अगर ये 240, 230-40, मतलब 48,230-40 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे, है पुट राइटिंग हो आप सेटा, तब जाके मार्केट फिर यहीं पे 48,600-700 को एक नया हाई मतलब लगा सकता है।
लेकिन उसके लिए मार्केट को ये वाला जोन पार करना बहुत जरूरी है। कौन सी? 48,000 से लेके 48,230। ठीक है, समझे दोस्तों? इसके बीच में आपको उसी हिसाब से टारगेट छोटा और क्या बोलते हैं, क्वांटिटी कम रखना। ठीक है, इसके बीच में अगर हो जाएगा, ये नहीं कि 48,000 को पार कर दे अभी फिर मार्केट नया हाई लगाने वाला। लेकिन ये जो 200-230 पॉइंट का जो रेंज है, इसमें आप थोड़ा सावधानी से ट्रेड करना। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं 30 मिनट के टाइम पे में और लेवल को और समझते हैं। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, ये टेक्निकल एनालाइज है। ठीक है, ये टेक्निकल एनालाइज है, आपको ट्रेड नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ से प्लानिंग करना। जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज आपको कोई ग्राउंड है कोई चीज के बारे में, मतलब उसको सिर्फ उसी से मतलब लड़ाई तो नहीं लड़ना, आपको सिर्फ टारगेट मतलब उसमें प्लान बनाना कि मार्केट इसके नीचे। कल का वीडियो में मैं बोला था, अगर 48,045 के नीचे अगर 30 मिनट प्राइस सस्टेन करे, डाटा उसी हिसाब से बने, तो आपको एक नेगेटिव देखने को मिल सकता है, एक ट्रेड ले सकते हो यहाँ तक, जो कि 47,700 के आसपास। तो मार्केट देखो, पहला आप देखोगे तो आधा घंटे का कैंडल, जो 30 मिनट का कैंडल है, वो पूरा कर दिया मार्केट। इसके पहला कैंडल 9:15 का यहाँ पे हैम्बर बनाया था, दिखाया था कि भाई मैं मार्केट यहीं पे बुलिश हो रहा हूँ। अगला कैंडल उसके नीचे, अगर ऊपर जाना हो तो हैम्बर के ऊपर प्राइस सस्टेन करना, लेकिन उसको ऊपर तक गया ही नहीं। वहीं से मार्केट 30 मिनट का कैंडल फुल बॉडी देखो कितना बड़ा, और नीचे आके क्लोज दिया। उसके बाद अगर आप ऑप्शन चेन में जाके डाटा भी देखोगे, तो आपको डाटा दिखा था यहाँ से, मतलब कॉल राइटिंग बहुत तेजी से, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया था। मतलब कॉल राइटर यहाँ पे इंटरेस्ट लेता, मार्केट काफी देर तक साइड में रहा, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ तक टच कर गया। तो हमें भी कल देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये ट्रेड लाइन को थोड़ा सा नीचे वाले को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें भी उसी हिसाब से प्लानिंग बनाना। तो कल दिन भर के लिए क्या प्लानिंग रहेगा? सबसे पहले देखो, हमारा जो 30 मिनट के टाइम पे अगर मार्केट यहीं से 700 से लेके इसके बीच में हो सकता है घूम रहा है, तो हमें इसके बीच में कुछ नहीं, थोड़ा सा आप क्वांटिटी कम स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ 200-300 पॉइंट के लिए मान लो 700 से लेके 48-48-90 यहाँ आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन क्या, थोड़ा सोच समझ के ध्यान से ट्रेड करना। कल एक्सपायरी है, क्वांटिटी कम रखना, टारगेट भी छोटा रखना। ठीक है, अगर आप बाइंग करते हो, नहीं तो आप सेल कर सकते हो इसके बीच में। दूसरा, अगर 48,000 के ऊपर अगर 48,000 को ब्रेक करता है, इसी तरीके से मानो ब्रेक कर दिया, तो देखो ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो आप देखो बड़ा टारगेट आपको नहीं मिलने वाला। मेरा कहने का मतलब, अगर 48,000 के ऊपर भी अगर आप प्राइस सस्टेन कर गया, तो अब देखोगे मार्केट इसी लेवल पे भी मार्केट रेजिस्टेंट की तरह ले रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो आपको बड़ा टारगेट नहीं मिला, यहीं तक स्कैल्पिंग। फिर इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे, तो यहाँ तक देखने को मौका मिल सकता है। दूसरा, जो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है, अगर मानो मार्केट यहीं पे ओपन है और ओपन होते ही यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ब्रेक करे, तो पहले ब्रेक करते ही आपने ट्रेड नहीं है। दूसरा, जो हाई लगा, जो भी ग्रीन कैंडल बनाएगा पहला कि हाई नहीं लगा रहा, उसके बाद जब यहाँ पे जो हाई बनेगा, मतलब एक क्या बोलते हैं स्विंग बनेगा, तो उसी स्विंग में आपको पुट साइड एंट्री करना है। ठीक है, और आपको उसी, अब देखो सबसे पहले जो 600 अगर इसी लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा, हमारा कौन सी सपोर्ट हमने देखा था 47,600, जो डबल डेली टाइम पे, मेरे कहने का मतलब तुरंत मतलब ब्रेक, मतलब ये जो 47,600 इसको ब्रेक होने देना। अगर मैंने इसको ब्रेक कर रहा, फिर इसका आसपास आगे दूसरा स्विंग बनना, तो आप जाके यहाँ पे आपका क्या होगा, एंट्री बनेगा। ठीक है, आपका एंट्री हो जाएगा पुट साइड, और मार्केट कहाँ तक टारगेट आप लग सकते, पहला 47,400, उसका 200, फिर 46,900 से लेके 47,000 के आसपास, मतलब 100 200 करके नीचे आप टारगेट एसएल को ट्रेल करके ले जा सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन हो गया ज्यादा, अगर मतलब 400 या 300, तो आपको क्या करना, 15 मिनट का कैंडल इंतजार करना, तुरंत कॉल या पुट बाय मत करना। 600 के नीचे भी हुआ तब भी 15 मिनट, या 400 के नीचे हुआ या इसके ऊपर है, तो आपने 15 मिनट टाइम देना कल के लिए। तुरंत जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना। ठीक है, अगर गैप आप ओपन हुआ 48,000 के ऊपर, तो 48 ऊपर ये मत समझना, बारह बोल रहा हूँ बुलिश, यहाँ से आपने क्वांटिटी कम रखना, टारगेट छोटा रखना। हो सकता है कल की भी मार्केट थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ठीक है जो मार्केट गिर गया। ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड आप मूवमेंट में है, लेकिन क्या इंटरडे लेवल में मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है। डेली टाइम पे में आप देख रहे हो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है। दूसरा, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कर, मैं बार बार बोलता हूँ कि देखो हमारे सबसे मेन क्या है, प्राइस एक्शन, उसका डाटा, उसका खुद का सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट इसी तरीके से चल रहा है, मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रहा। अभी यहाँ आने के बाद क्या क्या हमें पता है, जो प्राइस एक्शन, मार्केट अगर नया हाई नहीं लगा रहा, तो हो सकता है अगर मार्केट इसी तरीके से फिर 48,000 के आसपास आके फिर इसी ट्रेंड लाइन को चेंज करेगा, आएगा ना इसका, तो 99% मार्केट इसको ब्रेक करने की चांस ज्यादा है, क्योंकि मार्केट नया लो नहीं लगा रहा, इसका मतलब मार्केट ब्रेक होने वाला। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखा, कल मौका मिलता है, अगर यहीं पे ऊपर साइड जाता है 48,000 के आसपास आके फिर नीचे यहाँ के टाइम बिताता, तो जब डाटा को देखना उसी हिसाब से आपने
इसी के ऊपर मतलब जो आपको कैंडल दिखाई देगा यहाँ पे इस सिस्टम में ऐसे में लगा के एक ट्रेड ले सकते हो पुट साइड। यहाँ पे देखना बहुत तेजी से नीचे गिरा, जब इसको ब्रेक डाउन करेगा तो 2-3 कैंडल ही बहुत बड़ा सा बनेगा, उसमें आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन ऐसे होना चाहिए, पहले यहाँ पे ओपन होना चाहिए, फिर ऊपर 48, फिर नीचे आना चाहिए, उसके हिसाब से आपने प्लानिंग करना। और बार बार बोल रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड चल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लिया तो इसका मतलब ट्रेंड नहीं चेंज हुआ, कहीं गलती में आप ज्यादा ही सोचोगे भाई मैं ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। और दूसरा इसके बीच में आपको ट्रेड करना है, थोड़ा सा कल एक्सपायरी है तो उसी हिसाब से आपने करना है, क्वांटिटी छोटा टारगेट छोटा। अगर हम बाइंग करते हो जो बीच में जो लेवल है इसके बीच में, या तो देखो इसके ऊपर ही अगर मांगा 4800 के ऊपर, या तो स्टैंड लाइन के ऊपर ही थोड़ा सा टारगेट देखने को मिलेगा, या तो इसके नीचे मतलब 600 को क्रॉस होने देना, 600 हो सकता है कि सपोर्ट हो, तो कहीं यहीं पे मार्केट ओपन हो, ओपन होते ही आपने क्या करना, अगर मार्केट माने यहीं पे ओपन और ओपन फ्लो में ब्रेक कर रहा, तो कभी भी हमने पढ़ा कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का मार्केट जब फ्लो में ब्रेक कर रहा तो उसको आपने तुरंत कैंडल को क्लोज होने देना, कहीं पे भी क्लोज हो, चाहे 5000 पॉइंट चले, आपने कुछ नहीं करना, आप कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने देना। हो सकता है मार्केट यहीं पे ट्रैप करके ऊपर क्लोज कर दे, फिर मार्केट यहीं से ऊपर 48,000 तक आ जाए, या तो नीचे क्लोज दे दिया 600 के नीचे तो अच्छी बात है, 15 मिनट पे आप टाइम फ्रेम में देखना कि यार 15 मिनट कैंडल है फुल बॉडी के साथ क्लोज कर दिया, फिर 5 मिनट पे जैसे आना इसी कैंडल के नीचे ट्रेड करे तो तुरंत आप पुट साइड जा सकते हो। ठीक है, तो अभी चलते देखते 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जो 9:15 का ट्रेड वो सेटअप बनता तभी ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड। तो यहाँ पे लेवल समझ गया, देख लिया, डेली टाइम फ्रेम बता दिया, लेवल बता दिया, उसी हिसाब से आपने प्लानिंग करना है। अभी चलते 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखो 5 मिनट टाइम में सबसे अगर मार्केट इसी जोन पे, ये जो बीच में आप देख रहे हो किस तरह से मार्केट ने फंसाया था, इस टाइम लगाया, ठीक है। अगर इसके बीच में मार्केट कल गैप आप या ओपन हुआ इसके बीच में अगर टाइम था तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं इसके बीच में, या तो मार्केट को 48,000 के आसपास आने देना, फिर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाएगा कि नया हाई नहीं लग रहा तो हम यहाँ पे पुट साइड एंट्री करेंगे, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ से ओपन हुआ इसी के आसपास ओपन हुआ ट्रेन लाइन का, जो ओपन होते ही मार्केट ने 600 के आसपास पहले फ्लो में ब्रेक किया और ऊपर जाके यहाँ पे हैमर बना दिया, जैसे दूसरा कैंडल इसके ऊपर हाई के ऊपर हैमर के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, नहीं कि हाई बनाया उसको हाई को नहीं क्रॉस, जब तक हाई को नहीं क्रॉस करेगा बुलिश साइड नहीं जाएगा, अगर हाई को जैसे ही क्रॉस कर दिया तुरंत आपने उसमें कॉल साइड जा सकता है, स्कैल्पिंग यहाँ तक टारगेट आपने प्रॉफिट बुक कर लेना। दूसरा, अगर इसके नीचे यार 600 के नीचे या 400 के नीचे कहीं पे भी गैप अप ओपन होता तो 15 मिनट, इसके लिए और कोई रास्ता नहीं, 15 मिनट आपको टाइम देना है मार्केट को, कैंडल क्लोज होना उसके बाद ही ट्रेड करना। दूसरा, अगर गैप अप ओपन होता है यहीं पे तो ये हमारे लिए क्या है, अभी हमारे लिए रेसिस्टेंट है तो हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, सिंपल लॉजिक। इसी के आसपास कहीं पे ओपन हुआ 120 पॉइंट गिरना चाहिए, 120 प्लस पॉइंट गिरना चाहिए, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते नीचे आया तो हमने यहीं से कॉल साइड जा सकते, टारगेट हमारा यही हो जाएगा और इसका नीचे का क्लोज हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेम यही है, अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ मान लो यहीं पे ओपन हुआ और ओपन होते ही पहला कैंडल इसी का आसपास है तो आप यहाँ से भी कॉल साइड जा सकते हो, आपका टारगेट यहीं 48,000, इसके नीचे का क्लोज आपका एसएल हो जाएगा, मतलब जो आज का जो लो है कल के लो प्रीवियस डे लो हो जाएगा, इसका नीचे का क्लोज ही आपका तुरंत एसएल ले लेना, ठीक है। लेकिन क्या टच होने देना, बार बार बोलना, अगर मानो यहीं पे ओपन आ रहा है, ओपन धीरे धीरे करके आ रहा है इसी करने तो आने देना यहाँ लेवल पे, इसके बाद आपने प्राइस एक्शन देखना, डाटा देखना, उसके बाद ही ट्रेड करना। दूसरा, अगर मानो यहीं पे ओपन हुआ पूरा 5 मिनट टाइम लगा लिया, यहीं पे आया 5 मिनट पे कैंडल क्लोज कर, तब जाके ये नहीं कॉल साइड बैठ जाना कि भाई मैं तो कैंडल यहाँ नीचे टच किया मैंने कॉल से, यहाँ आने के बाद प्राइस एक्शन देखना, आपको दिखाई देगा कि मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा, ठीक है। और दूसरी बार आपको पता है कि मार्केट नया लो नहीं ला हो सकता है, तो मार्केट इसी तरीके से फिर ब्रेक करें और मार्केट एक गिरावट 47,000 तक हो सकता है, 47,200 तक आ सकता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, लेवल समझ में आएगा, सबसे मेन चीज है लेवल। अब उन्हीं लेवल को ही देख के अपना प्लानिंग करना, ये टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें टच होते ही लाइन को टच करते ही तुरंत ट्रेड मत ले लेना, प्राइस एक्शन को देखना, डाटा देखना, उसके बाद आपका सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना, ठीक है। और जो चीज समझ में ना आए तो ट्रेड मत करो, समझ में आ रहा तो ट्रेड करो, लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या देख के किस वजह से मैंने ट्रेड किया, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, किसी को पता हो चाहे ना हो, आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इसी वजह से मैंने ट्रेड लिया था, चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। ओके दोस्त, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहा है, एक प्रॉफिटेबल डे रहे, एक्सपायरी है बैंक निफ्टी, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना।